इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100 डेज सरवाइव कर पाऊँ इन विलेज ओनली वर्ल्ड। जी हाँ, पूरा का पूरा वर्ल्ड सिर्फ विलेजेस से ही भरा होगा एंड हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। एंड ये सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है, सो या एंजॉय द वीडियो चालू करने से पहले गाइस सिर्फ 2.7% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब कर दो यार, टोटली फ्री है, तुम कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। डे 1 की शुरुआत हो गई एंड मैं सीधा विलेज की ओर भाग गया। एंड टेंशन ना लो गाइस, बस आप लोग आगे देखते जाओ, तुम लोग भी इतने सारे विलेज देखकर चौंकने वाले हो। चेस्ट में से मुझे लेदर एंड लेदर पैंट्स मिल गई, मैंने सब कुछ उठा लिया। एंड दूसरी चेस्ट में मुझे खाने का सामान ही मिला, जो कि काफी अच्छी बात थी। मैंने ये फ्लेचिंग टेबल भी उठा लिया। मुझे ना पहले वुड की जरूरत थी ताकि मैं वेपन्स बना सकूं, सो मैंने जल्दी जल्दी वुड कलेक्ट किया। फिर मैंने मेरे लिए एक वुडन पिकैक्स एंड वुडन एग्स बनाए। मुझे ना वुडन एग्स नहीं बनानी चाहिए थी, वैसे भी आगे जाके मैं स्टोन्स के वेपन्स ही बनाऊंगा। सो फसल चुरा कर मैं एक और विलेज में आ गया। एंड यार ये सबसे बेकार बायोम है ये सैंड का, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने फिर ढेर सारा स्टोन माइन किया। अब टाइम था वेपन्स को अपग्रेड करने का। एंड वैसे भी वुडन वेपन्स का डैमेज कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मैंने मेरे लिए स्टोन वेपन्स क्राफ्ट किए। अब मॉब्स को पेलने में मजा आएगा। इस ज़ॉम्बी को मैंने सबसे पहले मारा, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था इस केव में। एंड मुझे यहाँ से ढेर सारा कोल एंड आयरन मिल गया। मैंने इन्हें फटाफट कलेक्ट किया। एंड बाहर आकर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, सो मैं यही पे सो गया। मैंने यहाँ से ढेर सारी हेबल्स चुराए। आई थिंक मेरे हफ्ते भर का खाने का जुगाड़ इजीली हो गया। सबसे पहले मैंने मेरे लिए एक शील्ड क्राफ्ट की, क्योंकि हार्डकोर में ना मॉब्स बहुत गंदा वाला डैमेज देते हैं। अब मैं उनके अटैक्स इजीली ब्लॉक कर सकूंगा। थोड़ा सा आयरन बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उससे एक चेस्ट क्राफ्ट कर ली। मैं फिर तैरकर एक डेड विलेज में आ गया। गाइस यार यहाँ पे मुझे एक ब्लैक स्मिथ मिला एंड चेस्ट में मुझे ऑब्सिडियंस एंड आयरन मिल गए, मजा आ गया। यहाँ से जाते वक्त मैंने बकेट में लावा ले लिया। आगे तुम देखते जाओ कितना ज्यादा काम में आने वाला है ये लावा। मैं आ गया एक टेंपल में एंड आगे देखो। अब भाई साहब मुझे न इस क्रीपर का कुछ भी आइडिया नहीं था। इस शील्ड के कारण मैं बच गया। पहले तो यार ये टीएनटी का जुगाड़ कर लिया। पहली चेस्ट में मुझे उतनी खास लूट नहीं मिली, बस एक स्मिथ 3 की बुक थी, बस वही ठीक थी। दूसरी चेस्ट में भाई एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया, और क्या ही होना था। अब तीसरी चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा गोल्ड था। एंड यार सही में इस बार काफी मस्त लूट मिली। एंड मैंने ऊपर से खुद को कवर किया एंड एक रात मैंने यही निकाली। सुबह होती ही मैं सैंड कलेक्ट करने लगा। अब सैंड इसीलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि अब टाइम था मेरे लिए घर बिल्ड करने का। मैं आ गया एक ब्लैक स्मिथ के पास एंड यहाँ मुझे ढेर सारे आयरन मिल गए। भाई अब मुझे आयरन आर्मर क्राफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वुड कलेक्ट किया घर बनाने के लिए और थोड़ा स्टोन भी कलेक्ट किया। एंड मुझे घर बनाने के लिए मस्त सी जगह भी मिल गई। एंड मैं इस ट्री का जुगाड़ लगा रहा था। ऑल्सो गाइज यार थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, मतलब कि सिर्फ 7 वीडियोस पे तुम लोगों ने 8K कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड मैं ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ। घर कंप्लीट होने पर मैंने एक चेस्ट में सारे आइटम्स रख दिए। हाँ, आपको मैं मेरे घर का एक टूर दिखा देता हूँ और अगली वीडियोस में टाइम लैप्स रहेंगे, क्योंकि मैंने उसे रिसेंटली इंस्टॉल किया है। टेंशन ना लो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का टाइम लैप्स लाऊंगा। एंड नेक्स्ट डे मैं विलेजेस एक्सप्लोर करने जाऊंगा। डे 9 पे मैं एक्सप्लोर करने निकल गया एंड मुझे यहाँ आर्मर स्टैंड पर आयरन के आर्मर थे, सो मैंने इन्हें चुरा लिए। इस ब्लैक स्मिथ में मेरे लिए सिर्फ गोल्ड ही काम का था। दूसरी ब्लैक स्मिथ में मुझे काफ़ी मस्त लूट मिली। एंड मैंने गाइस सिर्फ ब्लैक स्मिथ ही विलेजेस में ढूंढ रहा था, क्योंकि उसी में ही मस्त लूट मिलती है एंड बाकियों में तो सिर्फ खाने का सामान ही मिलता है। एक्सप्लोर करते करते मैं अपने घर का रास्ता भटक गया। एंड गाइस विलेजेस तो देखो यार कितने सारे हैं यहाँ पे। इस लास्ट ब्लैक स्मिथ में मेरे काम के बस ऑब्सिडियन थे, बट फ्री का था तो मैंने सब कुछ उठा लिया। मैं आ गया अपने घर वापस। एंड गाइस कल अपन लोग नेदर एक्सप्लोर करने जाएंगे। अपने पास ऑब्सिडियन भी है, कल एक नेदर पोर्टल बिल्ड करेंगे। गाइस यार कमेंट में बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि जो माइक टेक्नो गेमर्स के पास है वही माइक मेरे पास भी है। अब आई थिंक पिछली वीडियो से काफ़ी बेटर ऑडियो क्वालिटी आ रही होगी। सो नेदर पोर्टल तो अपन ने बना लिया, बट मेरे पास फ्लिंट नहीं था, सो अब मुझे फ्लिंट ढूंढने जाना पड़ेगा। चेस्ट में मुझे ऑब्सिडियंस और थोड़ी ब्रेड्स मिली। मैंने ये स्मिथिंग टेबल भी साथ ले लिया। मुझे फ्लिंट तो नहीं मिला, बट ये प्यारा सा डॉगी मिल गया। अब ये मेरे एडवेंचर का हिस्सा बनेगा। टेंशन ना लो यार, मेरे पास जुगाड़ है इस नेदर पोर्टल का, इसे तो एक्टिवेट करके ही रहूँगा। एंड फाइनली अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो गया। अब जाएंगे अपन इसके अंदर। एंड देखकर ही मेरी फट गई, क्योंकि इस बायो में ना नेदर फोर्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं आ गया अपने ओवरवर्ल्ड वापस एंड नेदर को मैं कल एक्सप्लोर करूँगा।
नेदर में आने के बाद मैंने सीधा अपोजिट डायरेक्शन में टनल बनाई क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको बैशन या नेदर फोर्ट्रेस मिलने के। मैंने थोड़ी अपनी एक्सपी बढ़ाई क्योंकि आगे जाके एन्चेंटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो यार ढेर सारे नेदर कॉर्ड्स दिखी भाई, यार जम के एक्सपी बढ़ रही थी। यहाँ पे गोल्ड था सो मैंने ऑफकोर्स इन्हें उठा लिया, पिगलिन्स के साथ ट्रेड करूँगा। मुझे ना गाइस बैशन मिल गया एंड यार इसका ना दूसरा साइड उस तरफ था एंड ये साइड सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड था। मतलब यार इस बार किस्मत बहुत सही है एंड मैं ना उस साइड नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे पास फायर रेजिस्टेंस नहीं था एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तीनों पिगलिन्स के साथ मैंने ट्रेड किया एंड मैंने सारा गोल्ड इनको दे दिया। इन तीनों पिगलिन्स ने काफ़ी सही ट्रेड किया। मुझे 19 एंडर पल्स एंड फायर रेजिस्टेंस पोशन मिल गया। बहुत दिन नेदर में भटकने के बाद मैं आ गया नेदर फोर्ट्रेस में एंड मुझे सिर्फ अब ब्लेज रॉड्स चाहिए थी। मैं लग गया नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने एंड ये चेस्ट में से मैंने सिर्फ गोल्ड ही उठा लिया। दूसरी चेस्ट में क्या ही घटिया लूट मिली। तीसरी चेस्ट में भाई साहब डायमंड्स मिल गए। यार गाइस आपको कभी डायमंड्स मिले हैं नेदर फोर्ट्रेस में, कमेंट करना ज़रूर। फिर मैंने यहाँ से नेदर वॉर्ड्स उठा लिए, मुझे पोशंस बनाने में काम आएंगे। आखिरी चेस्ट में मुझे बस बेकार सा ही सामान मिला। मैं लग गया ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने एंड मैंने मेरे पास फायर रेजिस्टेंस भी और इन लोगों को पेलने लग गया एंड ढेर सारी ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड वापस चला गया। घर वापस आ गया एंड यार ये कितना खुश लग रहा था मुझे वापस देख के। डे 26 पे मैं आ गया केव एक्सप्लोर करने। मुझे न यार डायमंड्स होने थे ताकि मैं डायमंड्स आर्मर क्राफ्ट कर सकूं, सो मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। मैं आ गया डायमंड लेवल पे एंड मुझे तो डायमंड्स मिल गए बट यहाँ पे ना एक विच था एंड आपको पता है कि विच का पॉइजन का डैमेज कितना गंदा होता है। सो मुझे ना इसको ध्यान से मारना होगा। इसको मारते ही मुझे ना इससे ग्लोस्टोन मिल गया। यार सबसे पहले इन डायमंड्स को उठा लेता हूँ कहीं और मॉब ना आ जाए। मेरे ऊपर ना ज़ॉम्बिस ने अटैक किया बट मेरी आयरन के स्वॉर्ड से मैंने सबको मार दिया। इन ज़ॉम्बिस को मार के ना मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया। मुझे मिल गए यार डायमंड। सबसे पहले मैंने आगे का साइड ब्लॉक किया ताकि कोई और मॉब मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। फिर मैंने इन डायमंड्स को फटाफट कलेक्ट किया। लावा के पास मुझे और डायमंड्स मिले बट मुझे और होने थे ताकि मैं डायमंड के वेपन्स क्राफ्ट कर सकूं। फाइनली मेरे पास काफ़ी डायमंड्स हो चुके थे। अब मैं खुद को डायमंड आर्मर में कवर कर सकूंगा। जाते वक्त ना मैंने यहाँ से एमरल्ड और लैपिस भी ले लिया एंड मुझे ना ये 3 एक्सोलोटल्स दिख गए। मैंने बकेट बनाए एंड इन तीनों को मैंने यहाँ से रेस्क्यू किया। मैं आ गया अपने घर वापस एंड अब टाइम था एन्चेंटिंग करने का। मैंने मेरे एक्सोलोटल्स को जब तक के लिए चेस्ट में ही रख दिया। इनके लिए घर अपन बाद में बनाएंगे। उसके बाद मैंने मेरे लिए डायमंड्स के आर्मर क्राफ्ट किए एंड मैं खड़ा था पूरे फुल डायमंड आर्मर के साथ बट मैंने अभी इसके पहनने का हकदार नहीं था, सो मैंने इसे वापस आर्मर स्टैंड पे रख दिया। अब टाइम था एन्चेंटिंग टेबल के प्रिपरेशन करने का बट मेरे पास बुक्स नहीं थी एंड ना ही लेदर और ना ही शुगर केन्स थी। सो मैं आ गया विलेजेस में एंड मैं यही से बुकशेल्फ चोरी करूँगा। मुझे और ज़्यादा बुकशेल्फ होनी थी, इतने से कुछ भी नहीं होगा। इस चेस्ट में मुझे पेपर्स मिली। आई होप ये मेरे काम में आएगी, सो मैंने इन्हें कलेक्ट किया। इन बुकशेल्फ्स को कलेक्ट करके मेरे पास 15 बुकशेल्फ्स हो चुकी थी एंड अब मैं अपने आर्मर्स को लेवल 30 पे अपग्रेड कर सकूंगा। इस चेस्ट में मुझे ब्रेड्स और आयरन के वेपन्स थे, मैंने इन्हें उठा लिया। मैं अपने घर वापस आ गया एंड अगले दिन मैं एन्चेंटिंग टेबल बनाऊंगा। सुबह होते ही मैंने 15 बुकशेल्फ्स क्राफ्ट की एंड एन्चेंटिंग टेबल भी क्राफ्ट कर ली। अब टाइम था इन्हें प्लेस करने का। मैंने बराबर 15 बुकशेल्फ्स ध्यान से प्लेस कर दी एंड अब टाइम था सिर्फ एन्चेंटिंग टेबल रखने का। इसे प्लेस करके फाइनली अब मैं लेवल 30 एन्चेंट कर सकूंगा बट मेरे पास लेवल बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कि मुझे फिर से नेदर जाना पड़ेगा एक्सपी कलेक्ट करने एंड नेदर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। नेदर में आने के बाद मैं लग गया यार एक्सपी कलेक्ट करने। मुझे 35 से ज़्यादा ही लेवल करनी थी, सो जितनी हो सके मैं एक्सपी जम के कलेक्ट कर रहा था। मुझे ना ग्लोस्टोन दिख गया, सो मैंने इन्हें उठा लिया क्योंकि ये ना मेरे पोशन में काम आएगा एंड डेकोरेशन में भी। मैं आ गया ओवरवर्ल्ड वापस एंड आके मैंने सबसे पहले डायमंड के आर्मर एन्चेंट करे एंड इस बार भी उतने अच्छे एन्चेंट नहीं मिले। एन्चेंट करके मेरी लेवल कम हो गई थी, सो अब मुझे फिर से नेदर जाना पड़ेगा एक्सपी कलेक्ट करने। सो ढेर सारी एक्सपी कलेक्ट हो चुकी थी। अब टाइम था वापस जाके बचे हुए आर्मर्स और वेपन्स को एन्चेंट करने का।
ओवरवर्ल्ड वापस आके मैंने बचे हुए वेपन्स को एन्चेंट करने लगा। रात के टाइम मैंने थोड़े फैंटम्स मारे जिससे मैं स्लो फॉलिंग पोशन बना सकूं। वेल 2 मेम्ब्रेन काफ़ी हो गए पोशंस के लिए। मैंने स्लो फॉलिंग पोशन और स्ट्रेंथ पोशन बना लिया। मेरे पास गोल्ड और एप्पल था सो मैंने उसे गोल्डन एप्पल बनाया एंड थोड़े एरोस बनाए जिससे मैं एंडर ड्रैगन को उड़ते वक्त उसे डैमेज दूंगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि कल मैं एंडर ड्रैगन के साथ फाइट लेने जाऊंगा। फाइनली अब टाइम था एंडर ड्रैगन के साथ फाइट लेने का, बट उसके लिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा। मैंने जैसे ही मेरी एंडर आई फेंकी मुझे आई दिखी ही नहीं, पर जैसे ही मैं मुड़ा मैंने देखा एंडर आई मुझे ये डायरेक्शन शो कर रही है। थोड़े आगे जाके मैंने फिर से मेरी एंडर आई फेंकी एंड मैं उसी डायरेक्शन की ओर चल पड़ा। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में बहुत दिन लग जाते हैं क्योंकि एंडर आई आपको अलग अलग डायरेक्शन बताती रहती है। मैंने जैसे ही मेरी एंडर आई फेंकी वो सीधा नीचे चली गई, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे है। नीचे मैं डिग करता रहा एंड फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। बट यहाँ पे ना यार बहुत डरावने मॉन्स्टर्स थे सो मैंने इनको ईजिली हरा दिया। एंड पोर्टल के पास आके सबसे पहले मैंने इस स्पॉनर को तोड़ा क्योंकि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर मैंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। मैंने मेरे पास की स्लो फॉलिंग पोशन और स्ट्रेंथ पोशन पी ली और सीधा एंड पोर्टल में जंप लगा दी। ये रहा माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर दी एंडर ड्रैगन। मैंने यहाँ के क्रिस्टल्स एक एक करके फोड़ने लगा। मैंने ये लास्ट वाला एंड क्रिस्टल फोड़ दिया। अब टाइम था एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने का। मैंने पहले ऊपर कोबलस्टोन्स लगाई ताकि मैं एंडरमैन से बच सकूं। वो लोग ने यार बिन फालतू मुझ पर अटैक करते थे, मतलब कि मैं उनके आँख में देखता भी नहीं फिर भी वो अटैक करते हैं। जैसे ही एंडर ड्रैगन आया मैं उसे करने लगा बट वो ने यार जल्दी से वापस उड़ गया। मैंने बॉटल में ड्रैगन की ब्रेथ उठा ली। ड्रैगन जैसे ही नीचे आया मैंने लगातार उसे हिट किया एंड एंडर ड्रैगन को मार दिया। ड्रैगन को मारने के बाद मुझे मेरे रिवॉर्ड्स मिल गए एंड आई फील विक्टोरियस। मैंने ड्रैगन एग भी ले लिया एंड एंड गेट भी खुल गया, पर वो ना यार थोड़ा वॉइड की तरफ था सो मुझे ब्रिज बना के जाना पड़ेगा। मैंने मेरी एंडर पर्ल फेंकी। मुझे तो लगा भाई मैं सीधा वॉइड में गिर गया, बट नहीं, मैं एंड वर्ल्ड में सही सलामत आ गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा, सो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।